कम से कम ये तो होता कि एक बार कम से कम उनसे हाथ मिला लेते, उनसे 2 शब्द कह लेते या उनके 2 शब्द सुन लेते। आदमी जानवर भी रखता है तो घर में उसके साथ में उससे मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर भी मानव जाति है। हम किसी जात की बात नहीं कर रहे, कोई हिंदू या किसी उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन एक रिश्ता तो कायम हुआ है। और सच आपको लग रहा है वो रिश्ता क्या टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा है हमारा। लेकिन दिल क्यों टूट रहा है? हम ये अफसोस रहेगा कि मतलब अब जीवन में वो लोग शायद ही कभी मिल पाए, और हम उनके साथ होते तो हमसे शेयर करते, 1-2 बात वो हमें बोलते, हम उनको बोलते। लेकिन मैं खुश हूँ जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो चीज़ प्राप्त हो गई। बाकी ईश्वर जो करता है। कभी ना मिल पाए ये कैसे सोच रहा हूँ? हम उनके नंबर नहीं है बहुत सारों के हमारे पास, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं है। मुझे आपसे शिकायत है जुनैद भाई, आप भूल क्यों गए कि आप मुसलमान हैं? आप क्यों भूल गए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है उनके खिलाफ, कितनी नफरत, कितनी हिंसा, सारी सरकारी प्रोपेगेंडा, सब कुछ उनके खिलाफ। अरे जुनैद भाईजान के साथ हम सबकी सिंपैथी है। मतलब एहसान फरामोश कॉकरोचों ने उनके खाने का कर्ज तक नहीं चुकाया। दिपके फोन डीएनडी में लगाकर और सौरव दास काले चश्मे पहनकर बढ़िया आफ्टर प्रोटेस्ट पार्टी करने में व्यस्त हो गए, और इधर जुनैद मियां इनकी बेवफाई में आंसू बहाते रह गए। दोस्तों देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून से जंतर मंतर पर अपना डेरा जमाकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया था, जिस दौरान कई नमूने कई सो कॉल्ड एक्टिविस्ट से लेकर पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड से लेकर अब्यूसिव प्रोटेस्टर्स तक चर्चा में रहे। लेकिन इसी बीच मोहम्मद जुनैद का नाम इनकी टॉप लिस्ट में रहा, जो रोज इन कॉकरोचेस को फीड करता था। ये प्रोटेस्ट में फ्री लंगर के पैटर्न को कायम रखने वाले जुनैद मियां के कथित तौर पर कई संदिग्ध लेफ्ट लीनिंग लिंक्स रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर समय समय पर सामने निकल कर आए थे। लेकिन इसी बीच इन कॉकरोचेस की एहसान फरामोशी देखिए कि महीने भर जुनैद मियां का लंगर खाकर प्रोटेस्ट खत्म होते ही सब रफा दफा हो गए। जुनैद मियां इन वीडियोस में अपने इंटरव्यू के दौरान साफ शब्दों में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 35 डेज तक प्रोटेस्ट में इन कॉकरोचेस को खाना खिलाया, लेकिन आज इनमें से कोई भी इनका फोन तक नहीं उठा रहा। उनका कहना है कि अगर इंसान जानवर भी पालता है तो उसकी देखभाल करता है, पर यहाँ तो इन्होंने एक इंसान तक की कदर नहीं की। अब इसी बीच दोस्तों यहाँ इस बात को लेकर सीजेपी और उसके स्पोक्स पर्सन सहित अभिजीत दिपके पर सवाल उठाने के बजाय आप देखिए कैसे आरफा खानुम शेरवानी ने मौके का फायदा उठाकर अपना तकिया कलाम कि भारत में मुसलमान खतरे में है जोड़ दिया। मोहम्मद जुनैद से बातचीत के इस इंटरव्यू के लिए ये क्लिकबेट थंबनेल देखिए, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, जुनैद को मिली मुसलमान होने की सजा। मतलब आरफा बीबी का प्रोपेगेंडा खेलने का स्तर देखिए, इनका कोई दीन ईमान नहीं रह गया। पहले इन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट को हथियार बनाया सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने में, फिर जब ग्राउंड पर जाकर भी इन्हें इतनी रेलेवेंस नहीं मिली तो अब प्रोटेस्ट छोड़कर ये जुनैद मियां को सीजेपी से मिले धोखे में डरा हुआ मुसलमान वाला एंगल ले आती है। मोहतरमा, आपको सवाल यहाँ अभिजीत दिपके से करना चाहिए था, जिन्होंने जुनैद को गले लगाकर सेकुलरिज्म की मिसाल देते हुए प्रोटेस्ट के समय खूब वायरलिटी ली, लेकिन अब वक्त आने पर जुनैद का फोन तक नहीं उठा रहे। सवाल उस आयशा की नेहा बोरा से करना चाहिए जिसे जुनैद ने अपने हाथों से जूस पिलाकर सो कॉल्ड फास्ट ब्रेक करवाया था, पर आज वो भी जुनैद को छोड़ डिस्को डांस करने में बिजी है। तो आरफा बीबी, ये कौन सी पत्रकारिता है जहां आप केवल एक तरफा सवाल कर रही हैं? क्यों सीजेपी पर, उनके प्रवक्ताओं पर या आयशा के उन वॉलंटियर्स पर सवाल नहीं उठ रहा जिन्हें जुनैद ने अपने हाथों से खाना परोसा, लेकिन आज जब वक्त आया तो जुनैद के साथ खड़े होने या उनकी मदद करने के बजाय सारे कॉकरोचेस नाच गाने और पार्टियों में व्यस्त हो गए। और जब ये बात खुद जुनैद ने कही है कि केवल एक लीगल टीम के मेंबर के अलावा कोई भी सीजेपी से जुड़ा बड़ा व्यक्ति उनसे संपर्क नहीं कर रहा, उनकी मदद नहीं कर रहा। हाँ, उसके अलावा किसी से कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उन्हीं का फ़ोन आया था, वही लीगल को देखती है। क्या सीजेपी आपसे किनारा कर रही है? शायद ऐसा लगता है मुझे, लेकिन तो आरफा बीबी, आप क्यों जुनैद मियां के साथ हुई इस धोखाधड़ी और बेवफाई पर कॉकरोचेस से सवाल उठाने के बजाय उल्टा यहाँ भी पुराना वो मुसलमान खतरे में है वाला कार्ड खेल रही हैं? वैसे आरफा बीबी के अलावा मेरा यहाँ सवाल जुनैद मियां से भी है कि आपके रोने का आखिर क्या वाकई सीजेपी से मिला धोखा है, या ये इसलिए क्योंकि पुलिस वालों ने आपकी फैमिली से पूछताछ की? क्योंकि खबरों के मुताबिक मोहम्मद जुनैद ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि
पुलिस के उन्हें और उनकी फैमिली को टारगेट करने के खिलाफ, जिसे लेकर कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी सिंपैथी कैंपेन में आ गए हैं और लिखते हैं कि जुनैद ने ना हथियार उठाया, ना हिंसा भड़काई, वो सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर खाना बांट रहा था। क्या फूड वॉलंटियर होना अब जुर्म है? तो राजदीप जी, फूड वॉलंटियर होना गलत नहीं है, लेकिन किसी कॉज के प्रति आपके संदिग्ध इरादे किसी भी प्रदर्शन जैसे आग के माहौल में घी का काम करते हैं, जो कि कथित तौर पर जुनैद मियां ने बड़ी सटली अपने इस फ्री लंगर वाले पैटर्न से किया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने जुनैद के लंगर से अपना पेट भरा, वायरलिटी बटोरी और प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स चमकाई, आखिर वही लोग आज जुनैद के सबसे मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।